गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम, राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीताराम। भले सीताराम भगवान को जय हो। बाबू मेरो यो माइक्रोफोन खोई ओम ओम खोल्दिनु बाबू। श्री राधे अलिकति अज्ञान खोलौँ है। हो आदरणीय गुरुवरको आगमन भएको छ, सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। र अब गुरुदेवलाई मालार्पण पनि गरिसक्नु भएको छ, टीकार्पण गरिसक्नु भएको छ र हामी अब गुरुको वन्दना गर्दैछौँ। सबैजना मिलेर गुरु वन्दनामा सरिक रहिदिनुहोला। गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। मेरो सांब शिव तिमी मुक्ति हौ मेरो सांब शिव। गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। 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 बोले सद्गुरुदेव महाराज को जय हो। आज को आनंद को जय हो।
अब हाम्रा कर्ताहरू पनि आफ्नो स्थानमा गएर बस्नु होला। अब फुल चढाउँ, यहाँ ल्याएर चढाउनु होला है, भागवतमा चढाइदिनु होला सबैले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ल अब सबैजना तल गइदिनु होला, आफ्नो स्थानमा गएर बसौँ। हामी छोटो भजनको साथमा हामी कथा प्रवचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। पागल बनायो कृष्ण पागल बनायो, पागल बनायो कृष्ण पागल बनायो, मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले पागल बनायो कृष्ण पागल बनायो, पागल बनायो कृष्ण पागल बनायो, मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले। सबैले ताली बजाउँ है। कहाँ जान्छौ मलाई एक्लै पारी, कहाँ जान्छौ मलाई एक्लै पारी। बिन्ती गर्छु मेरो हरि भइदेऊ न सवारी, बिन्ती गर्छु मेरो हरि भइदेऊ न सवारी। कता हरायो कृष्ण कता हरायो, कता हरायो कृष्ण कता हरायो, मलाई मर्नु न बाँच्नु गरायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले मलाई मर्नु न बाँच्नु गरायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले। सबैले ताली बजाउँ है। मन चोरी लाग्यो तिमीले मन्द मन्द हाँसी, मन चोरी लाग्यो तिमीले मन्द मन्द हाँसी। कि त दर्शन देऊ न कृष्ण कि त देऊ न फाँसी, कि त दर्शन देऊ न कृष्ण कि त देऊ न फाँसी। घायल बनायो कृष्ण घायल बनायो, घायल बनायो कृष्ण घायल बनायो, मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले पागल बनायो कृष्ण पागल बनायो, पागल बनायो कृष्ण पागल बनायो, मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले मलाई घर छोडी हिँड्ने बनायो। कृष्ण तिम्रो बन्सी धुनैले ए
कृष्ण तिम्रो वंशी धुनैले कृष्ण तिम्रो वंशी धुनैले बोले राधा कृष्ण भगवान को जय हो। ला अत्यन्तै सुन्दर भजनबाट हामी आनन्द लियौँ। अब हामी कथा प्रवचनलाई श्रवण गर्नेछौँ। आदरणीय सद्गुरुदेव महाराजको उपस्थिति भइसकेको छ। एकपटक फेरि पनि सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। बोले सद्गुरुदेव महाराजको जय हो। भन्दै आउनुहोस् अबको आवाज आदरणीय गुरुदेवका मुखारविन्दबाट। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। राधे मेरो स्वामिनी मैं राधो जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में बास श्री चरणन में बास। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय हो। आनंद कंद भगवान को जय हो। श्री बांके बिहारी लाल को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। आज को आनंद को जय हो। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछन प्रभु परमात्मा को श्री चरण में बारंबार प्रणाम गर्दै समस्त जगतलाई चलाउने प्रभु परमात्मा समस्त कण कण में विराजमान अड़ु अड़ु में विराजमान प्रभु को श्री चरण में बारंबार प्रणाम गर्दै आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को चौथो दिवस को मध्याह्नकालीन कथा में भगवान को लाख लाख कृपा भयो कि पुनः यो कथा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। हरि को शरण में बारंबार प्रणाम गर्दै यहाँ को कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता स्थान देवता वास्तु देवता सबै देवी देवताहरूको नमन गर्दै र सँगसँगै यो यज्ञ मण्डपमा जति पनि अवाहित देवी देवता हुनुहुन्छ सबै देवी देवतालाई नमन गर्दै विद्युत ब्राह्मण आफ्नो सुन्दर मुखारविन्दबाट पूजन पाठ गराइराख्नु भएको छ। ब्राह्मणज्यूलाई पनि नमन गर्दै सँगसँगै यो पावन पुनीत अमृतमय कथालाई रसमय बनाउनको लागि आनन्दमय बनाउनको लागि सुन्दर गन्धर्व रूपमा पाल्नुभएका जति पनि हाम्रो कलाकार बन्धु हुनुहुन्छ सबैलाई नमन गर्दै सँगसँगै यो राम्रो सुन्दर कथालाई देश विदेश जन जन तक पहुँचाउनको लागि हाम्रो क्यामेरामा साथ दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै
यो मेरो आवाजले पनि टाढा टाढासम्म पुर्याउने काम गर्नुभएको भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै जुन आमाले बुवाले र जुन परिवारले आफ्नो गृहमा सुन्दर श्रीमद् भागवत महापुराण कथाको सुन्दर आयोजन गराउनु भएको सबै परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद र प्रभुको लाख लाख कृपा बनिरहोस्। र सँगसँगै हजुरहरू जति पनि आउनुभएका आमा बुवा श्रोतागण आफ्नो अमूल्य समय निकालेर आउनुभएको समस्त यो मञ्चबाट हजुरलाई सानो अभिवादन। राधे 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 राधे। एकचोटि जोडसँग भनिदिनुहोस् त राधे 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 राधे। रातिमा झ्याम्मै मान्छे हो नि, दिउँसोमा घडाम्मै गइहाल्ने लीला प्रभुको अपरम्पार छ। दिउँसोमा लगाइरहेछ नि यहाँको मान्छेले अलिक घाम लाग्दो रहेछ कि यहाँ आएर टेन्टको तल बस्यो भने घाम लाग्यो भने त फेरि बर्बाद होला, कालो भइएला नि फेरि। त्यही भएर घरमा टक्क लाएर एसी चलाएर बसे होला। ल ठिकै छ, घरमा बसेका मान्छेहरू पनि कल्याण होस्, जय होस्। घरमै बसी बसी कमसेकम राधे राधे भन्नु होला। एकचोटि भनिदिनुहोस् त राधे 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 राधे। ल आउनु आफ्नो तन मन बाणी पवित्र गर्न हेतु भगवानको नाम गाएर आफ्नो जीवनलाई पवित्र गर्दै यो पावन पुनित भागवतमा प्रवेश गरौँ। बोले भागवत भगवान को जय हो। ओ मेरे सत्य गुरु प्यारे कन्हैया, ओ मेरे सत्य गुरु प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। गुरु प्यारे कन्हैया, सतगुरु प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे सतगुरु प्यारे कन्हैया, मेरे सतगुरु प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरा जलवा नहीं है। जय हो, ताली को सेवा करना होला। और आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। किस्मत वालों ने, जय हो। किस्मत वालों ने, किस्मत वालों ने तुमको है पाया, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। ने तुमको है पाया, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। सतगुरु प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। श्री राधे। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं।
भजन लेके बने लोग पीते हैं पी पी के गिरते तर यहाँ बसेको मान्छे पनि पिउँछन् के यो जति पनि मान्छे बसेछन् यहाँ मञ्चमा सबै पिउने छन् तर जुन हजुरहरूले जुन पेय पदार्थ पिउनुहुन्छ नि त्यो बाहेक यहाँ छुट्टै पिउने पदार्थहरू छ के जस्तो संसारको मान्छेले दिनभरि काम गरेर साँझ गएर भट्टीमा 1 ग्राम 2 ग्राम पिउने गर्छन् के तर यहाँ 1 ग्राम 2 ग्राम होइन दिनभरि पिउने बानी छ तर के पानी छ भन्दाखेरि कुन पानी पिउने बानी छ हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला 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 नशा जिसकी वो करती नहीं है हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला नशा जिसकी वो करते नहीं है श्री राधे पूजा करती हूँ शाम सवेरे मेरे काटो 84 के फेरे पूजा करते हूँ शाम सवेरे मेरे काटो 84 के फेरे पूजा करती हूँ शाम सवेरे मेरे काटो 84 के फेरे पूजा करते हो शाम सवेरे मेरे काटो 84 के फेरे दुनिया वाले हो दुनिया वाले अगर कुछ भी बोले हेर्नुहोस् त जब हामी भक्ति गरिन्छ नि हामी त्यति बेला दुनियाँवालाहरूले भन्छन् यो संसारको मान्छेले भन्छन् बडा ठुलो कन्ठी झुलाएर बनेछ पुजारी बन्दै हिँडेछ है भन्छन् तर भजनले भनिएको छ दुनिया वाले अगर कुछ भी बोले 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 हमको दुनिया से परवाह नहीं है हमें दुनिया से परवाह नहीं है मेरे सतगुरु प्यारे कन्हैया मेरे सतगुरु प्यारे कन्हैया किस जगह तेरा जलवा नहीं है इस जगह तेरा जलवा नहीं है किस जगह तेरा जलवा नहीं है इस जगह तेरा जलवा नहीं है किस जगह तेरा जलवा नहीं है इस जगह तेरा जलवा नहीं है किस जगह तेरा जलवा नहीं है इस जगह तेरा जलवा नहीं है बोले सतगुरु भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो दुनिया वाला को काम हो हाँ दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहती है ये दुनिया की अगर जो पीछे हम चले ना तो अपनी अच्छी खासी जीवन भी बर्बाद हो जाएगी क्यों क्योंकि दुनिया ये नहीं कभी चाहती है कि कोई अच्छे सतमार्ग में चल रहा व्यक्ति हो तो उसको सतमार्ग में चलाया जाए उसको सतमार्ग से उठा करके और कौन सी मार्ग पे डाल देते हैं जहां जीवन बर्बाद हो जाए उस मार्ग पे डाल दिया जाता है दुनिया वालों का काम है और एक बात और ये दुनिया यदि कुछ भी कहे ना फलना करो ये करो दुनिया करो दारी करो लेकिन भगवान ने हमको अपने अंदर दिमाग दिया है ज्ञान दिया है कि कम से कम तुम अपने आप से पहचान सको तुमको क्या करने से अच्छा रहेगा
क्या ना करने से अच्छा रहेगा। भगवान ने इसलिए जो है इतना सुंदर ज्ञान अपने अंदर डाल करके भेजा, दे करके भेजा कि जाओ ये दुनिया वालों की भरोसे पे नहीं रहना, कभी कभी अपना भी मस्तिष्क यूज करना, काम में लगाना। बोलो राधे राधे। राधे। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि परीक्षित, ये जीवन ऐसी है, ये क्षणभंगुर शरीर है, और इस शरीर को पा करके यदि घमंडवश अहंकारवश हम दुनिया के ही दुनियादारी में फंसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमको अवश्य ही रोना पड़ेगा। इसलिए जो है दुनिया में रह करके भी जो हरि को भज ले, दुनिया में रह करके जो हरि को पाले, वही इस दुनिया का इंसान कहा जाता है। वरना 84 तो लगी है आज, हाँ कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। एक बार क्या हुआ, एक गांव से 2 अर्थी जा रही थी। अर्थी मतलब समझ रहे हो ना, चिता। 2 अर्थी जा रही थी, तो उस अर्थी जिस गांव से जा रही थी, जिस गांव से निकल रही थी, संजोगवश उसी गांव में एक विवाह भी था, एक लड़की का विवाह था। अब जब विवाह होकर के अब एक तरफ बांस की अर्थी उसकी जा रही है और एक तरफ वो लड़की जो है डोली पे बैठ करके जा रही है, और एक चौराहे पे दोनों का मिलन हो गया, भेंट हो गया, मुलाकात हो गया। तो डोली में बैठी बैठी जो सुहागिन स्त्री थी वो मन ही मन कह रही है कि मैं कितना बड़ा अभागन हूं, आज मैं जा रही हूं अपने इस घर को छोड़ करके किसी घर को बसाने हेतु, और मेरा रास्ता खराब करने हेतु जो है रास्ते में ही अर्थी पड़ गया, रास्ते में ही जो है चिता मिल गया, मेरा तो रास्ता खराब हो गया। तो जो अर्थी पे लेटी हुई स्त्री थी उसने कहा कि ऐसा है बहन, तू किस बात की जो है इतरार कर रही है, किस बात की जो है मेरे को बुरा भला कह रही है। देख आज तू जिस प्रकार से अपने नई नवेली घर बसाने जा रही है ना, एक समय था मैंने भी ऐसी अपनी नई नवेली घर बसा करके आज दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ। इसलिए घमंड नहीं करना, तू तो ये अपने मन में सोच कि आज मेरा यात्रा शुभ हो गया कि मैंने एक अर्थी का दृश्य देख करके, एक अर्थी का जो है नाना प्रकार की अर्थी देख करके आज अपना यात्रा तय कर रही हूँ कि आपको भी याद रहेगा कि एक दिन मैंने भी ऐसे ही मर करके चले जाना है। नाना प्रकार की बातें आपस में बहुत बातचीत हुआ। दोनों अर्थी में बैठी सुहागिन स्त्री भी बोल रही है और जो डोली में बैठी सुहागिन स्त्री है वो भी नाना प्रकार की बातें अपनी जो भी उसके अंदर की बात थी सारा कुछ कह रही है। कह रही है बहन एक दिन सबको मर जाना है, मर के चले जाना है, इसलिए जो है कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, और तू जिस प्रकार से अपने घर जा रही है ना घर बसाने हेतु, मैं भी एक समय था वैसे ही घर बसा करके आज मर करके जा रही हूँ, संसार छोड़ करके जा रही हूँ। तो कम से कम तेरे को सीख मिलेगा कि एक दिन तू भी ऐसी जाएगी तो तू कम से कम जा करके अपना जो कर्म है, जो अपना दायित्व बनता है, उस कर्म को, उस दायित्व को समझ करके अपने जीवन को उद्धार करेगी। इसलिए कहा भी जाता है ना, रास्ते में जाते वक्त यदि अर्थी पड़ जावे ना तो समझ लेना आपकी यात्रा शुभ है। क्यों? क्योंकि अर्थी को देखना शुभ माना जाता है। इसलिए शुभ माना जाता है कि हमको वो अर्थी संकेत देती है कि एक दिन इसी प्रकार से हमको भी चले जाना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो दोनों आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं, आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद हो एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से यूं कुछ कहते रहे, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से यूं कुछ कहने लगे। रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया। शाम
सामने से चली जाओ दिल जले, सामने से चली जाओ दिल जले। श्री राधे। और जो है अर्थी जवाब क्या दे रही है? चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े, फूल तुझ पे चढ़े, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सभी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सही। तू विदा हो चले, अलविदा हो चले, एक डोली चले, एक अरते चले, एक डोली चली, एक आरती चली। डोली अरती से कुछ यूं कहने लगे, डोली आरती से कुछ यूं कहने लगे। रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया। सामने से चली जाओ दिल जले, सामने से चली जाओ दिल जले, सामने से चली जाओ दिल जले, सामने से चली जाओ दिल जले। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय कह रहे कि देख, पहले के समय में जो डोली जाती थी तो डोली उठाने के लिए चार कहार लगते थे कि नहीं? और जो अर्थी जाती है उस अर्थी को भी उठाने के लिए चार लोग लगते हैं। कहते हैं देख फर्क क्या है, तेरा डोली भी चार लोग ने उठाया है, मेरा अर्थी भी चार लोग ने उठाया है। और तो और तेरा डोली कितना सजा धजा है, देख मेरा अर्थी भी कितना लाल कपड़े में, लाल सुंदर सजा धजा, लाल फूल के साथ सजा धजा हुआ है। फर्क क्या है? बस फर्क इतना है कि तू दुनिया बसाने जा रही है और आज मैं दुनिया बसा करके जा रही हूं, बस इतना फर्क है, कोई फर्क नहीं है। और कह रही है कि देख, जब एक सुहागिन स्त्री का प्राणांत होता है, मृत्यु होता है, तो उसको क्या किया जाता है? सिंदूर इत्यादि भर करके उसको विदा किया जाता है। कह रही कि देख मेरा भी मांग भरा हुआ है और तो और तू भी मांग भर करके जा रही है। बस तू क्या है कि तेरा पति तेरे को देख करके आज हंस रहा है और मेरा पति मेरे को देख करके रो रहा है, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है दोनों में। इसलिए घमंड किस बात का है, अहंकार किस बात का है सखी, एक दिन तेरे को भी इसी प्रकार से चले जाना है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए जो है ये जीवन मिला है तो सबसे झुक करके, सबसे प्रेम करके चलो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ए अभिलाषा हम सब पर, भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, हम सब कर भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। कम से कम किसी मठ में जाना, किसी मंदिर में जाना तो अपने लिए ही केवल नहीं सुख मांगना, संसार के लिए भी सुख मांगना। प्रभु संसार के साथ साथ मेरा भी सुख आपको प्रदान करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को भगवान भी सुखी रखता है, लेकिन संसारिक लोग केवल अपना ही सुख मांगते हैं, अपना ही अच्छा हो, अपना ही भला हो, संसार चूल्हे भाड़े में जाए। बोलो राधे 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 राधे।
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यही कह रहे हैं कि कल की भांति रात्रि कालीन में जो कथा उन्होंने श्रवण कराया था कि भगवान को जो है श्री राम जी को सूर्य वंश की कथा की जो है सुंदर दृष्टांत को डाल रहे हैं कि भगवान को जो है इस प्रकार से वन गमन हुआ और वन गमन में जाकर के भगवान का वन गमन होना भी भगवान को पता था, रामचंद्र जी को सब पता था, क्योंकि भगवान का इंतजार उस वन में उस जंगल में भी कई प्राणी कर रहे थे कि प्रभु आएंगे और मेरा जीवन को उद्धार करेंगे। प्रभु गए, सेवरी माता का जीवन उद्धार किया, क्योंकि सेवरी माता भी न जाने कितनों दिनों से जो है अपने प्रभु की आने की इंतजार में अपनी आंखों की जो है पलके बिछा करके रखी थी, कभी ना कभी मेरे राम आएंगे और राम आकर के मेरा जीवन को तरनतार करेंगे, जीवन को भव से पार करेंगे। सेवरी माता का जो है भगवान उस नयन रूपी पलक जो था आज भगवान जाकर के उनका भी पूर्ण किया, भगवान ने सेवरी माता का भी उद्धार किया। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से जो है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सारा कुछ समझाया, कहा कि आदौ राम तपो बनादिगमनम हृत्वा मृगम कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणाम बाली निद्रहणाम समुद्र तरणाम लंका पुरी दाहनाम पश्चाद रावण कुंभ कर्ण हरणाम एतद श्री रामायणम। बस इतनी हो रामायण और त्यसमा केही बाकी तो कथा उल्टाए पछि त टन्नै कथा नै कथा हुन्छ, तर मूल तत्व यति नै हो। भगवान को अन्तगत्व सबै प्राणीलाई उद्धार गरेर प्रभु आफ्नो पुनः लोक को गमन गर्नुभयो। सारा प्राणी का जो है उद्धार करने के बाद भगवान पुनः जो है अपनी द्वापर की तैयारी किए और वही द्वापर की तैयारी जो रात्रि कालीन में हम सब ने मनाना है, भगवान कृष्ण का आगमन, कृष्ण जन्म उत्सव जिसको कहा जाता है। उसके पूर्व जो है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि उसके पूर्व थोड़ा सा शिव महापुराण का भी कुछ लीलाएं आप सभी को श्रवण करा दूं और परीक्षित जी को श्रवण करा दूं। भगवान किस प्रकार से जो है सती से पार्वती तक का विवाह भगवान से किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी दृष्टांत जो है श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। कहा कि क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जो है अपने आप में बड़े ही घमंड वश रहते थे। उनको लगता था कि मेरे जैसे राजा कोई है ही नहीं, और भगवान शंकर से जो है 36 की आंकड़ा चलती थी, एकदम दुश्मनी ही चलती थी। लेकिन जो दक्ष प्रजापति जी की पुत्री थी जिनका नाम सती था, वो भगवान शिव जी से, भगवान शंकर जी से जो है बड़ा ही सुंदर प्रेम कर बैठी थी। तो पिताजी कहते थे कि मैं एक राजा हूं, मैं एक राजा हूं, इसलिए मेरी बेटी का जो है विवाह एक राज्य घराने में होगा। हर किसी का यही इच्छा रहता है। तो बेटी को कहते थे कि देख बेटी, तू मेरी इच्छा के बगैर यदि विवाह करेगी तो मैं तेरे को न बुलाऊंगा न पूछूंगा, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब प्रेम ऐसी वस्तु है। मैया ने कहा कोई बात नहीं, घर छोड़ना पड़े, बार छोड़ना पड़े, कोई बात नहीं, प्रभु के लिए सब छोड़ने के लिए वो तैयार थी। एक दिन दक्ष जी ने जो है अपने गृह में, अपने महल में अश्वमेध यज्ञ का सुंदर जो है आयोजना कराए, और उस अश्वमेध यज्ञ में इधर जो है सती भगवान शंकर के सानिध्य में भगवान शंकर के साथ रहने लगी। तो उस अश्वमेध यज्ञ में जो है सबको नाना प्रकार से निमंत्रण तो दे दिया, स्वर्ग में निमंत्रण गया, सब देवी देवताओं को निमंत्रण गया, निमंत्रण गया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रणा नहीं दिया। और भगवान शंकर को निमंत्रणा ना देने से भगवान शंकर जब उस आकाश मंडल की विमान जा रही थी तो देख करके कहते थे, अरे सती देखो, मैंने सुना तुम्हारे पिताजी के घर यज्ञ है और सारे के सारे देवी देवता जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरे को कोई निमंत्रण नहीं दिया, क्या बात है, अभी तक नाराज है क्या? तो सती ने, अब कोई कैसे बेटी कहे, बेटी कहीं कभी कहती है कि मेरा पिता नाराज है? बेटी ने कहा, सती ने कहा, ऐसी बात नहीं है स्वामी, मेरे पिताजी सोचे होंगे बेटी है, उसको तो एक दिन पहले भी कह दूंगा तो चली आएगी, इसलिए जो अभी समय है तो आप जो है चिंता मत करिए, मेरे पिताजी निमंत्रण अवश्य ही भेजेंगे।
इस प्रकार की भांति जो है मेरे पिताजी निमंत्रण भेजेंगे और हम लोग अवश्य ही चलेंगे। अच्छा, समय एक एक दिन बीतता गया, एक एक दिन बीता, लेकिन निमंत्रण जो है कैलाश पर्वत पे नहीं गई। अब कल यज्ञ प्रारंभ होना है और आज तक कोई निमंत्रण नहीं। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरे को नहीं लगता है कि आपके पिता निमंत्रण लेकर के आएंगे अथवा भेजेंगे। तो मैया ने कहा कि ऐसा है प्रभु, क्या हो गया? मेरे पिता हैं, निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हो गया? यदि आपका इच्छा हो तो मैं अपने पिता के घर जा सकती हूं। तो भगवान ने कहा कि देखो सती देवी, एक बात कहूं, जब तक तुम अपने पिता के घर थी तो पिता के घर से जो है कहीं भी जाओ उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब तुम अपने पिता के घर छोड़ करके विवाह करके मेरे सानिध्य में रहने लगी हो, मेरे साथ रहने लगी हो, तो एक बात और समझ लेना, अब समझ लो वो घर तुम्हारा नहीं, वो घर जो है अब तुम्हारा घर ए हो गया है। इसलिए मेरे विचार से जो है ऐसा लगता है कि बिना बुलाए स्थान पे जाना उचित नहीं है। मैया ने कहा, अरे प्रभु पिताजी हैं, अब मैंने पिताजी के मत के विपरीत काम किया है। पिताजी का इच्छा नहीं था कि ऐसा कर्म करने हेतु, लेकिन मैंने पिताजी का विपरीत कर्म किया है, तो क्या पता वो मेरे से नाराज होंगे और मैं उस सुंदर जो है यज्ञ में जाऊंगी और मेरे पिता मेरे को देख करके जो मैंने कर्म किया है क्या पता भूल जाएं और जो है पुनः मेरे से प्रेम करने लगे। नाना प्रकार की भांति जो है देवी की बात सुनकर के भोलेनाथ जी ने कहा, जब आपकी यही इच्छा है मेरे मन से तो आप जाओ कह करके मैं आज्ञा नहीं दूंगा, लेकिन आपका इच्छा है तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरा मन ये नहीं कह रहा कि आप जाओ, क्योंकि बिना बुलाए स्थान पे जाना वहां पे अच्छा फल नहीं बुरा ही परिणाम मिलता है। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन देवी ने नहीं माना और देवी जो है अपने पिता की उस यज्ञ में समावेश होने हेतु, शामिल होने हेतु आ गई। जैसे ही उस महल के उस यज्ञ पंडाल के दरवाजे पे जब पहुंचे, द्वार पे पहुंची मैया, तो द्वार पे देखा पिता बैठ करके जो है उनके ही पति की बुराइयां कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की ही बुराइयां कर रहे हैं कि भोलेनाथ की क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास क्या है, एक रहने के लिए घर तक नहीं है, और वैसे के साथ मेरी बेटी चली गई है, क्या बुलाना है उनको। नाना प्रकार की भांति सुन करके मैया को बड़ा दुख लगा, सती को बड़ा दुख लगा। अब वो मन में विचार करने लगे कि यदि मैं यहाँ से पुनः कैलाश पर्वत जाऊं तो कैलाश पर्वत जाने के बाद मेरे स्वामी मेरे भोलेनाथ मेरे से अवश्य पूछेंगे, क्या हुआ, तुम तो अपने पिता के घर गई थी और इतना जल्दी चली आई, क्या बात है, जरूर ये प्रश्न करेंगे। और प्रश्न के साथ मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ वस्तु है ही नहीं। अब मैं कैसे कहूंगी कि वहां पे आपकी बुराइयां चल रही थी इसलिए मैं आ गया। अब तो सती ना यहाँ का रही ना वहां का रही, कैलाश पर्वत भी कैसे जाएं और पिता के घर भी कैसे जाएं। अब तो उनके मन में जो है दुधार चलने लगा। अब तो दो मझधार की नाव हो गया, इस पे पांव रखें तब भी जो है डूबने वाला ही है, उस पे पांव रखें तब भी डूबने वाला है। बोलो राधे 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 राधे। अब वो अपने पति की बातों को याद करने लगे, मेरे पति तो मना किए थे कि तुम मत जाओ, बिना बुलाए जाए हुए स्थान पे इज्जत मान सम्मान नहीं होती है, इसलिए मैंने पति का बात नहीं माना और ना मानने का जो है परिणाम आज मेरे को भोगना पड़ रहा है। देखो कभी कभी किसी का बताए हुए चीजों को जब हम फॉलो नहीं करते हैं, जब नहीं मानते हैं ना, तो उसका परिणाम एक समय बुरा मिलता है। और जैसा हम कर्म करते हैं कर्म के अनुसार भी फल हमको भोगना पड़ता है, कर्म के अनुसार भी हमको फल भोगना पड़ता है। एक बड़ी सुंदर भजन भी है, बोले भक्त वत्सल भगवान को जय हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे ओ, स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोया पेड़
बबूल का और आम खाने की बात करते हो। या पेड़ बबूल का और आम खाने की बात करते हो। देखो देखो भजन ने क्या कहा, अब जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा ना। एक बार सब लोग गाओ जरा मेरे साथ साथ। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोलो जरा। कर्म है और स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। या पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। जय हो। और जलाया घर किसी का जो, जलाया घर किसी का जो जलेगा पर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। कर दुख औरों को और तुम देकर दुख औरों को और तुम सुख पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। श्री राधे। बनाकर बेस साधु का कमंडल लेके चलते हो। 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 सजन हरि गुण नहीं गाए कभी भी सेन पुकारते हो।
वासना भरी भरी और तुम मुक्ति पाने की बात करते हो। वासना भरी भरी और तुम मुक्ति पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। खोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। खोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। खोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम कर्म अब राम्रो छैन, स्वर्ग जानको लागि आशा लाएर बस्यो भने कसरी हुन्छ? हुन्छ आमा? हुँदैन। कर्मको अनुसार नै जस्तो हामीले कर्मको खेती बोइन्छ नि, अब भन्नुहोस् त यो गेहुँको समय छ होइन? हामीले खेतमा गेहुँ बोएर अब धान काट्ने भनेर गएर धान काटिन्छ त? काटिँदैन। नाइ होइ। गेहुँ बोएपछि त धान कहाँ काट्न पाइन्छ त? गेहुँ नै काट्न पर्यो नि। त्यही भएर कर्म हामीले जस्तो गरिन्छ त्यही कर्मको अनुसार नै हामीले फल पनि भोग्न पर्छ। त्यो बबुल रूपी काँडाको पेड़ लगाएर अब आम खान खोज्छ भने कसरी हुन्छ त? हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर त्यो काँडा नलगाइकन हामीले आमको पेड़ लगायो भने मिठो मिठो फल खान पाइन्छ कि। अब त्यही वहाँ माता ने अपने मन में विचार करने लगी, अब जाऊं तो जाऊं किधर? अब कर्म के अनुसार जो है आ गया पिताजी के घर। पिताजी के घर भी जो है पिताजी स्वीकार नहीं किया। अब स्वामी के घर जाऊं, नाना प्रकार के बातें। अपने पति के घर जाऊं तो पति भी जो है क्या कहेंगे, मन में बस एक ही विचार चल रहा था। उन्होंने सब कुछ सोचा विचारा और सोच विचार करके इससे अच्छा है कहीं का ना रहूं, इससे अच्छा है मैं अपना प्राण इस अग्नि में आहुति दे दूं। और उन्होंने क्या किया, अपनी प्राण उसी अग्नि कुंड में कूद करके जो है प्राण की आहुति दे दी। अब तो यज्ञ जो है क्या हो गया, अधूरा होने लगा, क्योंकि एक जो है प्राण का आहुति अग्नि में चला गया है। सब चकित रह गए, सब देखते ही रह गए, ये तो क्या हो गया, क्या हो गया बोल करके सब परेशान हो गए। खबर पहुंची महादेव तक, जैसे ही महादेव तक खबर पहुंची अब तो मानो त्रिलोक कांपने लगा। प्रभु
जिससे प्रभु इतना प्रेम करते थे, उस प्रभु की प्रेम की हुई वस्तु के ऊपर यदि कोई भी तकलीफ आवे तो मानो प्रभु अपने त्रिकाल रूप का दर्शन कराने लगते हैं। बोलो राधे 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 राधे। महादेव आए, महादेव ने पूरा देखा, अवस्था को देख करके अपनी सती की उस अवस्था को देखा, आंखों में आंसू भर करके रुदन करने लगे। मैंने बार बार कहा था कि सती तुम मत जाओ मत जाओ, मेरी बात नहीं मानी और बात ना मानने से आज यहाँ तक भोगना पड़ा। कार्तिकेय जी आए, कार्तिकेय जी ने देखा अवस्था को देख करके क्रोध में होकर के जो है गए दक्ष प्रजापति की सर को पकड़े और पकड़ करके जो है धड़ से अलग कर दिए। बोलो राधे 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 राधे। अब तो सारे देवताओं में त्राहिमाम हो गया, कहने लगे महाराज यदि दक्ष प्रजापति का ऐसी हाल हो गया तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो देवी देवताओं में हाहाकार हो जाएगा। इसलिए किसी प्रकार से जो है पहले सब कोई भगवान भोलेनाथ को शांत करने लगे, प्रभु शांत हो जाओ, किसी प्रकार से जो है दक्ष को पुनः जीवित किया जाए। यदि जीवित नहीं होंगे तो मानो पूरी देवी देवताओं में हाहाकार चलेगा, इसलिए किसी प्रकार से हो आप जो है दक्ष को जीवित कीजिए। तो दक्ष के जो है सर के ऊपर एक जो है बकरे का सिर लगाया गया। किसका सिर लगाया गया? जोर से बोलो मैया। कसको सिर लगा को? बाखड़ा को सिर लगा को। अब तो जो मान्छे यति घमंड में बोलते हो नि, आज भगवानले यस्तो लीला गर्नुभयो कि आफ्नो भित्रको कुरै भन्न सक्दैन। अब कसरी भन्ने? बाख्राले के कुरा भन्न सक्छ? अब बिचारा केही भन्दाखेरि पनि अब क्षमा पनि कसरी माग्ने, माग्दाखेरि अब मुखै छैन। भगवान शंकरले त्यो दृश्य देखेर धेरै प्रसन्न हुनुभयो, मग्न हुनुभयो कि जैसा तुमने कर्म किया उस कर्म के अनुसार तुमको फल मिलना ही था, मिल गया। भगवान अपनी पत्नी की शरीर को उठा करके, सती की शरीर को उठा करके जो है गोद में लिए और गोद में लेकर के चलने लगे, एक एक पग चलने लगे। अब वो आग से जली हुई शरीर, उस शरीर से जो है एक एक अंग टूट टूट करके गिरने लगा। मैया के अंग से जो है सुंदर जहां जहां अंग गिरी वहां से एक एक जो है पीठ उत्पन्न हुआ। भगवान लेकर के गए, भगवान जो है नाना प्रकार की भांति अपनी उस पत्नी की विरह जो है उनको सहन नहीं हुआ, अपने ध्यान में बैठ गए। बस ध्यान में ऐसे बैठ गए, इस प्रकार से बैठ, सारे देवताओं ने देखा कि प्रभु यदि ध्यान मग्न हो गए हैं तो जो है अब किसी प्रकार से पुनः जो है सती को तो जीवित करके उनका विवाह कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा प्रलय हो सकता है। प्रभु महादेव ध्यान में बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे लोग मनी मन एकदम परेशान हैं, सारे देवताएं एकदम परेशान हैं। समय का निकटता हुआ, नारद जी ने देखा उस दृष्टांत को, नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा कि मैं महादेव जी के पास जाता हूँ और महादेव जी को मैं मनाता हूँ। महादेव जी के पास गए, कहा प्रभु यदि आप ऐसे ही ध्यान में लीन रहोगे तो हमारे देवताओं का क्या होगा, आप अपने ध्यान से उठिए। प्रभु ने कहा हाँ, जब तक मेरी सती मेरे पास नहीं रहेगी, वो सती जब तक मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं ऐसे ही ध्यान में बैठा रहूंगा। वो सती जब तक नहीं आएगी तब तक मैं अपना आंख खोलने वाला नहीं हूँ। अब तो देवताओं ने कहा किसी प्रकार से जो है सती को जीवित करना बहुत जरूरी है। यदि सती नहीं आएंगी तो भगवान का जो है आंख नेत्र खुलेगा नहीं। और देखिए भगवान की कृपा, हिमाचल नगरी में हिममान नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम मैनावती था। उनके गृह में कोई पुत्री नहीं थी, कोई बेटी नहीं थी, और बेटी ना होने के कारण वो भी बेचारे बड़े चिंतित रहते थे। नाना प्रकार के मठों में, मंदिरों में जाकर के बस एक ही वर मांगते थे कि प्रभु मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक बेटी नहीं है, और यदि मेरे घर में एक बेटी हो जाती तो मानो जीवन सफल हो जाता। इसलिए जो है कोई ऐसा फल दे दो, कोई ऐसा कृपा कर दो कि मेरे घर में बेटी हो जावे। नाना प्रकार की भांति जो है दर बदर जिस जिस मंदिर में आस प्रकाश के जो भी मंदिर पड़ता था उस मंदिर में जाकर के बस आंचल फैला करके एक ही वर मांगते थे, बस बेटी हो जावे, बेटी मेरे घर में आ जावे। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने एक दिन भिक्षाटन के रूप में जो है भिक्षुक के रूप में अवतरित होकर के रूप धारण करके उसी हिमाचल पर्वत पे पहुंचे जहां पे वो राजा हिमवान रहते थे। राजा जी के महल में जाकर के उन्होंने देखा, राजा के कहा कि महाराज मैं आज आपका हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। जैसे ही हस्तरेखा देखा, कहा कि आपके घर में सब कुछ है लेकिन आपके घर में एक बेटी नहीं है।
जैसी ये बात उन्होंने सुना, कहा कि मेरे घर में बेटी नहीं। कहे कि आपको कैसे पता हुआ? यदि आपको ये पता हो सकता है तो आपके पास उपाय भी हो सकता है। यदि आप बता सकते हो मेरे घर में बेटी नहीं है, तो अब आप ये भी बताओ कि मेरे घर में बेटी कैसे होगी, कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जो नजदीक के मंदिर है, ज्वाला माता का जो मंदिर है, उस मंदिर में जाना और वहां पे शाम के समय में जाना, और दोनों पति पत्नी जब पूजा करने आप बैठोगे तो ऊपर से माता के दरबार से एक फूल गिरेगा, और जैसे तुम्हारी पत्नी की आंचल में वो फूल गिरेगा, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे घर में पुत्री का आगमन हो गया है। समय निकट आया, दोनों पति पत्नी मैनावती हिमवान दोनों गए हिमाचल की उस ज्वाला माता के मंदिर में जाकर के दोनों बैठ गए, आंखें बंद करके माता का याद करने लगे, मैया का पुकार करने लगे। हे मैया, जो भी मैंने ये बात सुन करके आज इतने बजे के समय में मैं आया हूँ आपके दरबार में, जो भी मेरा मन्नत है उस मन्नत को पूरा करो। समय का निकटता हुआ और माँ के दरबार से, उस माँ के मुकुट से एक सुंदर सा फूल गिरा, और जैसे ही फूल गिरा वो मैनावती की आंचल में पड़ी, और जैसे मैनावती ने आंख खोल करके देखा तो आंचल में फूल। बड़े मन से गदगद होकर के दोनों पति पत्नी गए, राज्य में गए, महल में गए। महल में जाकर के आज पूरे नगर को नगर सभा करा करके जो है पूरे नगर में मिठाइयां बांटने लगे। देखिए, अभी संतान का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले ही मिठाइयां बंटना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। नाना प्रकार की भांति समय का निकटता हुआ। समय निकट होने के बाद उस मैनावती की गर्भ से जो है सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। जब पुत्री का जन्म हुआ तो सुंदर जो है ब्राह्मण बुला करके नामकरण कराया गया, और जब नामकरण कराया गया तो उनका नाम कैसा पड़ा कि एक पर्वत की बेटी है और पर्वत से ही मिला हुआ फल स्वरूप है, इसलिए जो है इनका नाम पार्वती रहेगा। क्या रहेगा? माता पार्वती रहेगा। अब तो पार्वती को जो है शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जैसे जैसे शरीर बढ़ने लगा, नारद जी समय अनुसार समय का ध्यान देकर के पहुंच गए, और पहुंच करके जो है माता पार्वती को सारा वृतांत बता दिया कि तुम्हारा पूर्व जन्म ये है, तुम्हारा स्वामी ये है, और आज भी जो है तुमको पाने के लिए, तुम्हारे इच्छा में तुमको पाने के लिए जो है आज भी वो तप में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। जैसे ये बात सुना, पार्वती ने भी अपना घर द्वार छोड़ करके जंगल में जाकर के तप करने लगी अपने प्रभु भोलेनाथ को पाने के लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय हो। मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पर रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पर रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली। पे रहने वाली, पहाड़ों में रहने वाली। पर्वत पे रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले। पर्वत पे रहने वाली, पहाड़ों में रहने वाले। पर्वत पे रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले। मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाले। मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली। जय हो। तेरे द्वार जो भी आए, मन मांगे मुरादे पाए। तेरे द्वारे जो भी आए, मन मांगे मुरादे पाए। तेरे द्वारे जो भी आवे, मन मांगे मुरादे पावे। तेरे द्वारे जो भी आवे, मन मांगे मुरादे पावे। जहाँ ऋषि मुनि सब जाए, पर्वत पे रहने वाली। जहाँ ऋषि मुनि सब जाए, पर्वत पे रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार, पर्वत पे रहने वाली।
पर्वत में रहने वाली। तेरे द्वारे जो भी आवे मन मांगे मुरादे पावे। तेरे द्वारे जो भी आवे मन मांगे मुरादे पावे। तेरे द्वारे जो भी आवे मन मांगे मुरादे पावे। तेरे द्वारे जो भी आवे मन मांगे मुरादे पावे। कहाँ ऋषि मुनि सब जाए पर्वत पे रहने वाले। ऋषि मुनि सरला पर्वत में रहने वाली। कहाँ ऋषि मुनि सब जाए पर्वत पे रहने वाले। जहाँ ऋषि मुनि सब जाए पर्वत में रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पे रहने वाली। मेरा कर दो बेड़ा पार पर्वत पे रहने वाली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। ताली बजा के जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। बोल भक्त वत्सल भगवान को जय हो, आनंद कंद भगवान को जय हो। सुंदर जो है नाना प्रकार की भांति मैया ने तप करे और समय निकट आया। नारद जी ने सुंदर रिश्ता लेकर के गए और जैसे ही माँ पार्वती घर में बढ़ने लगे तो पिताजी के मन में हुआ कि अब बेटी के लिए उत्तम वर मिल जावे तो उनका जो है सुंदर विवाह कर दिया जाए। अब सुंदर विवाह करने हेतु जो है सुंदर वर भी चाहिए। अब नारद जी ने मन ही मन विचार किए कर रहे थे कि किस प्रकार से और रिश्ता लेकर के जाऊं और सुंदर उनका विवाह हो। समय का निकटता आया और पिताजी ने जो है अपना मन में जो भी बात था उन्होंने रखा। कहा कि ऐसा है, मैं अपने पुत्री के लिए अपने बेटी के लिए जो है उत्तम वर का तलाश कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। कोई ऐसा मिल जावे तो जो है उनका सुंदर विवाह हो जाता। अच्छा, नारद जी ने जो है कह दिया कि ऐसा है महाराज, मेरे पास बहुत सुंदर वर हैं, यदि आपका विचार होवे तो जो है उनका सुंदर विवाह करा दिया जाए। सुंदर जो है उनका विवाह करा दिया जाए। कहा महाराज कहाँ के हैं, हाँ किस राज्य के राजा हैं, आप थोड़ा सा उनका डिटेल्स बताइए। उन्होंने कहा महाराज आप उनके बारे में पूछिए मत, उनके पास न जाने कितने बड़े बड़े पहाड़ के वो मालिक हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। और तो और कितने नौकर चाकर जो है उनके आगे पीछे काम करने हेतु तो उनके घर में लगे रहते हैं। आप उनके बारे में बात ही मत कीजिए। अब जो है नाना प्रकार की बातें भगवान शंकर जी का इधर उधर बात करके जो है विवाह का रिश्ता तय करा दिया। समय निकटता हुआ, समय का निकटता जैसे हुआ और होने के बाद अब जो है बारात की तैयारी हुई। अब भगवान शंकर की बारात जो है अब कैलाश पर्वत पे, और भगवान शंकर के जो अड़ हैं गण हैं वो सारे के सारे भूत प्रेत हैं। अब जाए तो कौन जाए, उनको पता चला भोलेनाथ का विवाह है। उन्होंने कहा महाराज हमने सुना है आपका विवाह है, तो आपके विवाह में हम भी चलेंगे। भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो ऐसा है, यदि मेरे विवाह में आप लोग चलोगे ना तो विवाह पक्का ही कैंसिल हो जाएगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। क्योंकि यदि उस जो है हिमाचल पर्वत पे रहने वाले जो लोग हैं, यदि आप लोग को देख लेंगे तो पक्का ही दरवाजे पे आया हो बारात घूम के वापस लेके आना पड़ेगा। भगवान ने जो है नाना प्रकार की भांति सुंदर
अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता ही मत कीजिए, हम इस प्रकार से अदृश्य रहेंगे कि कोई हमको देख नहीं पाएगा। नाना प्रकार की सुंदर जो है बारात सजी, बारात सज करके जो है हिमवान जी के दरवाजे पे आने के लिए तैयारी हुआ। हिमवान जी ने खूब सुंदर अपना महल सजा करके रखा था, सजा धजा करके रखा था, और सुंदर महल सजा धजा करके वहाँ के जितने भी लोग थे सबको नए नए वस्त्र उन्होंने प्रदान किया था कि आज मेरी बेटी का विवाह है, तो मेरे इस राज्य में रहने वाले जितने प्रजा हैं सब के सब नए नवेली जो है कपड़े पहन करके, अच्छे वस्त्र पहन करके आप सभी खड़े रहना, देखते रहना। और तो और किसी गांव में किसी बड़े लोग का विवाह हो ना, तो हम लोग भी मन में विचार करते हैं उसके घर का विवाह कैसा है, थोड़ा हम भी देखेंगे। सारे के सारे लोग जो है आंखें पसार करके खोल करके बैठे थे कि भाई इतने बड़े राजा के घर के जो दुल्हा हैं वो कैसे हैं, सब देखने के लिए बेचारे इच्छुक थे। और भोलेनाथ जो है, नारद जी ने बहुत समझाया, महाराज आप थोड़ा सा अच्छे से दाढ़ी मोछ बढ़ा करके रखे हो, दाढ़ी मोछ कटा करके अच्छे से चलो विवाह, हाँ कम से कम दुल्हा जैसा लगना भी तो चाहिए। यदि आप जो है इसी दाढ़ी मोछ में चलोगे तो लोग देख करके कहेंगे बड़ा बूढ़ा हाँ दुल्हा है, बड़ा बूढ़ा जो है पति है, दुल्हा है, पार्वती का जो पति बड़ा बूढ़ा है, इसलिए जो है थोड़ा सा आप डेंटिंग पेंटिंग में चलो तो अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा महाराज मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, देखो कितना अच्छा शरीर है मेरा, क्या हो गया इस शरीर में। कहा ठीक है प्रभु चलिए। सुंदर जो है नंदी पे सवार होकर के आए, सुंदर उस रथ रूपी नंदी पे सवार होकर के जब पहुंचे तो सारे के सारों ने अपनी पलकी बिछा करके बैठे थे, वो दुल्हा कैसा होगा। एक मैया ने जो है आंख खोल करके बैठी थी, छत के ऊपर से देख रही थी कि वो दुल्हा कैसे हैं। तो भगवान का नजर पड़ा और भगवान शंकर जी ने कहा कि ऐसा है, अपने एक भूत गण को बुलाया और कहा कि जाकर के थोड़ा जो छत के ऊपर बैठी माँ है ना, वो मेरे को बड़ा देखने के लिए कोशिश करिए, थोड़ा जाकर के अपना रूप दिखा दो जरा। अब भूत गया बेचारा, आधा सर है ही नहीं, और जाकर के माँ एक तार लगा करके ताक कर देख रही है, टुकुर टुकुर लगा करके देख रही है। और जैसे ही उनकी आंखों के सामने जाकर के जब वो आधा सर कटा, वो भूत खड़ा हो गया। अब तो माँ जो है उस छत पर से दौड़ी दौड़ी नीचे आई, कहीं मैंने तो नहीं देखना ऐसी बारात। बताओ ऐसी बारात देख करके क्या होगा जिस बारात में भूत प्रेत आए। अब बेचारी चली गई। अब नाना प्रकार के भांति जो है दरवाजे पे बारात पहुंचा, दरवाजे पे बारात पहुंच करके जो है सुंदर वर को प्रतिष्ठा किया गया, और वर प्रतिष्ठा करके जो है सुंदर जयमाल कराया गया। उसके पश्चात उनका विवाह करा करके जब सुबह विदाई का समय आया, विदाई का समय जब आया तो पार्वती जी ने कहा अपनी सहेलियों को ऐसा है आप लोग भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने सुना है अब भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा महल है और उस महल में नाना प्रकार के बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं किसको पहचानूंगी किसको नहीं, तो आप लोग रहोगी थोड़ा सा हेल्प होगा, इसलिए जो है आप लोग भी साथ चलना है तो चलो। सहेलियों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सहेलियों को पता हो चुका था ये भोलेनाथ के आसपास जो है सब भूत प्रेत ही रहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय हो। बोले गौरी शंकर भगवान को जय हो। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। कैलाशवासी है अविनाशी, कैलाशवासी है अविनाशी, नाचत छौ नटवर डमरू माथे, नाचत छौ नटवर डमर बासी। कैलाश बसौ छौ दम दम दम, कैलाश बसौ छौ डम डम डम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम।
लही उठेर नाच्नु होला। जटाम गंगा छंती निसंग, जटाम गंगा छंती निसंग, खेल्दछौ जुवा पार्वती संग, खेल्दछौ जुवा पार्वती संग, नाच्दछौ नटवर झै छम छम छम, नाच्दछौ नटवर झै छम छम छम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। नाचिरहनु भएको छ, सबैले ताली बजाउँ है। नागको माला नीलो छ गाला, नागको माला नीलो छ गाला, निधर्म तिम्रो अग्निको ज्वाला, निधर्म तिम्रो अग्निको ज्वाला, त्रिनेत्र बल्दछ दन दन दन, त्रिनेत्र बल्दछ दन दन दन। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम जय हो। भस्म लगाई चंदन लगाई, भस्म लगाए चंदन लगाए, बागंबर माथि बसौ रमाई, बागंबर माथि बसौ रमाई, चंद्रमा टलकन्छ टल टल टल, चंद्रमा टलकन्छ टल टल टल। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। कैलासवासी हृदय निवासी, कैलासवासी हृदय निवासी, संहार करता है अविनाशी, संहार करता है अविनाशी, डमरू बजाओ छन डम डम डम, डमरू बजाओ छन डम डम डम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, 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 जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। भक्त वत्सल भगवान को जय। सुंदर जो है विवाह हो करके जो है भगवान अपने उस सुंदर शिखर पर ले आए, कैलाश पर्वत पर ले आए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर परीक्षित जी को कहा कि हे परीक्षित, इस प्रकार से जो है मैंने सुंदर जो है सूर्य वंश की कथा भी संक्षिप्त मात्र में, और साथ में भगवान किस प्रकार से जो है सती से और पार्वती तक का विवाह हुआ उसकी विस्तार रूप से जो है मैंने आप सभी को श्रवण कराया। सुंदर जो है अब उन्होंने कहा कि एक बार जब त्रेता से द्वापर आने का समय हुआ तो उस वक्त जो है पृथ्वी के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ बढ़ गया था, पृथ्वी के ऊपर इतना ज़्यादा भार बढ़ गया था कि मानो पृथ्वी जो है उस बोझ को, उस भार को सहन ना कर सकी। और उन्होंने जो है कहा कि अब इस पृथ्वी को मैं छोड़ देती हूँ। माता पृथ्वी स्वयं जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि अब जो है ये पृथ्वी का बोझ, ये पृथ्वी का भार जो है सहन नहीं हो रहा है। आप जो है किसी प्रकार से कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि इस पृथ्वी का जो है बोझ, इस पृथ्वी का भार कम हो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी साथ में माता पार्वती जी और साथ में
पृथ्वी माता सब कोई मिल करके जो है गए हरि नारायण जी के पास सानिध्य में। हरि नारायण जी के पास जाकर के सबने कहा कि ऐसा है महाराज, अब त्रेता भी खत्म हो गई, द्वापर आने का समय है और माता पृथ्वी जो है अपने दुखों से, अपनी उस बोझ के दुखों से जो है बड़े परेशान हैं। आप ऐसा कोई कर्म कीजिए जो उनका दुख जो है हल्का हो। अच्छा, ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप सब चिंता मत कीजिए, समय आने पर जो है मैं पुनः अपना जो है रूप अवतरित करके आऊंगा और आकर के जो है पृथ्वी का बोझ को हल्का करूंगा। तो वही भगवान जो है द्वापर में कृष्ण रूप में आए, जिसकी जो है कथाएं हम सभी रात्रि कालीन में श्रवण करेंगे। किस प्रकार से जो है सूरसेन जी और किस प्रकार से जो है उग्रसेन जी का जो है कथा था, उसकी सारी कथाएं जो है रात्रि कालीन में हम श्रवण करेंगे। क्योंकि रात्रि कालीन का जो है तैयारियां भी इधर थोड़ा गुब्बारे सुबाड़ी लगाकर तैयारी करना है। तो आज का जो है कथा यहीं पे रोक करके आरती किया जाए और आगे की कथा जो है रात्रि कालीन में हम सभी श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय हो। आइए आप लोग एक दो भजन श्रवण करें, उसके बाद जो है आरती किया जाएगा। बोले राधा कृष्ण भगवान को जय हो। कृष्ण तिमी साह्रै नै बैगुनी। अल्लाह आमाहरू उठेर पनि नाच्नु होला है। हो नेपाली भजन, ल उठौँ, हजुरहरू नाच्नु होला। हरे हे कृष्ण आउन लिन, ए वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। ए वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। हे कृष्ण आउन लिन, धन सम्पत्ति घर बारी तेरो मेरो गरे। हे कृष्ण आउन लिन, सेरो फेरो सबै मेरो माया जालमा परे। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनेन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनेन। हरे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनेन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनेन। ए वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनेन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनेन। हरे कृष्ण आउन लिन, आखिरीमा श्री कृष्ण रहेछौ तिमी एक। हे कृष्ण आउन लिन, अहिलेसम्म काल बित्यो नज्ञान विवेक। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। हे कृष्ण आउन लिन, वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनेन।
हे कृष्ण उनलिन वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन हे कृष्ण उनलिन वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन ए वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन ए वृन्दावनमा जाने बाटो मैले चिनिन। बोले बालकृष्ण भगवान को जय हो। ल अब अर्को भाकामा है त हजुरहरूलाई सुन्दर सुन्दर भाकामा हामीले भजन प्रस्तुत गर्नेछौँ। हजुरहरू उठेर नृत्य गर्नलाई चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला। बोले बालकृष्ण भगवानको जय हो। हरि बाहिरी आँखा छेक्यो नि जालैले जान्न भन्दा लैजान्छ कालैले एक दिन मरिन्छ ए पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ छेक्यो नि जालैले जान्न भन्दा लैजान्छ कालैले एक दिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ ए सधैँ मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ। जय हो। राधा कृष्ण आँखाको तारा कृष्ण बिना कोही छैन सहारा एक दिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ आँखाको तारा कृष्ण बिना कोही छैन सहारा एक दिन मरिन्छ हे पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ ए साँच्चै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ। तिरिरिरि बाँसुरी स्वरले मनै तान्यो त्यही कृष्ण मोराले एक दिन मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ बाँसुरी स्वरले मनै तान्यो त्यही कृष्ण मोराले एक दिन मरिन्छ हे पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ ए साँच्चै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ एक दिन मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ ए सधैँ मरिन्छ हरि नाम जपेर पार गरिन्छ ए हरि नाम जपेर पार गरिन्छ ए रामको नाम जपेर पार गरिन्छ। बोले श्री रामचंद्र भगवान को जय हो। हरिहर भगवान को जय। ल अब आरती ल्याउनु होला। आज रात्रि कालीन सत्रमा भगवान कृष्ण यहाँ प्राकट्य हुँदै हुनुहुन्छ है। सुन्नुहोस् आज भगवान आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यही भएर धेरै भक्तजनहरू आज साँझ रात्रिको समयमा एकदमै घरबाट आउँदाखेरि कापी कलम मिठाई चकलेट होइन बाबुलाई खेलाउनको लागि भगवान कृष्ण सानो हुनुहुन्छ सानो कृष्णलाई खेलाउनको लागि गाडीहरू हिजो गुरुले भन्नुभएको थियो नि कसैले मोटरसाइकल लिएर आउँ कसैले हेलिकप्टर लिएर आउँ होइन कसैले मिनी बस लिएर आउँ कसैले कार लिएर आउँ डोजर पनि लिएर आउँ असली होइन नकली होइन खेलाउन सबैले ल्याउनु होला र रात्रिकालीन सत्रमा सबैजना रात्रिकालीन सत्रमा हामी आनन्द लिनेछौँ। आज भगवान कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ है त्यसकारण धेरै भक्तजनहरू आउनु होला। ल अब आरतीको बेला भएको हुनाले सबैजना उठौँ। आरती ल्याइसक्नु भएको छ ल अगाडि आउनु होला। आरती ल्याएर हामी सुन्दर आरती गरेर अहिलेको सत्रलाई हामी विश्राम गर्नेछौँ। बोली बालकृष्ण भगवानको जय हो। ल ल्याउनु होला आरती माथि लिएर आउनु होला। ल आउनुहोस् हाम्रो कर्ताहरू पनि आउनुहोस् त ल। ओम
हाम्रा दिदीहरू अगाडि अगाडि आउनु होला है, आरती गरौँ। आज रात्रि कृष्ण भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर आज रात्रिकालीन सत्रमा धेरै भक्तजनहरू बढेर आउनु होला। ल आरतीको लागि ओम चन्द्रमा मन सुजात शेषो सूर्य अजात श्रोद्राज वायु सुप्राण सुमुखा अग्निरजायत। हाम्रा कर्ताहरू सबैजना आउनु होला। आरती श्री भागवत पुराण को, भक्ति ज्ञान वैराग्य दशों अवतार को। आरती श्री भागवत पुराण को, भक्ति ज्ञान वैराग्य दशों अवतार को। मिलजुल गाओ आरती हरि को, मिलजुल गाओ आरती हरि को। कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को। मिलजुल गाओ आरती हरि को, मिलजुल गाओ आरती हरि को। कैले लीने मत्स्य अवतार, कैले लीने मत्स्य अवतार। क्रमश प्रभुले क्रोम प्रादुर्भाव, क्रमश प्रभुले क्रोम प्रादुर्भाव। कैले भाने ब्रह्मा अवतार, कैले भाने ब्रह्मा अवतार। संभवत नीरा सिंह प्रादुर्भाव, संभवत नीरा सिंह प्रादुर्भाव। कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को, कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को। मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। कैले लीने बावन अवतार, कैले लीने बावन अवतार। कर्मशलीने राम प्रादुर्भाव, कर्मशलीने राम प्रादुर्भाव। राम राम भंदा भंदै, राम राम भंदा भंदै। संभवत परशुराम प्रादुर्भाव, संभवत परशुराम प्रादुर्भाव। कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को। मिली जुल गाओ आरती हरि को, मिली जुल गाओ आरती हरि को। बोले भागवत भगवान को जय हो। कर्मशलीने कृष्ण अवतार, कर्मशलीने कृष्ण अवतार। कैले गरने कृष्ण लीला, कैले गरने कृष्ण लीला। कैले प्रभु पूतन मारने, कैले प्रभु पूतन मारने। कसबेला प्रभुले कंस वध करने, कसबेला प्रभुले कंस वध करने। कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को, कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को। मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। आरती श्री भागवत पुराण को, भक्ति ज्ञान वैराग्य दशों अवतार को। आरती श्री भागवत पुराण को, भक्ति ज्ञान वैराग्य दशों अवतार को। मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को। मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। मिली जुली गाओ आरती हरि को।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिर्वा वा करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि नारायणायति समर्पयामि नारायणायति समर्पयामि। बोले नारायण भगवान को यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि दश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापत्मां भवसम्भवाः त्रयीमां पुण्डरीकाक्षस्त्रव पापो हरो भव ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतं शं रत्नाकल्पजलङ्गं परस्फुरितवराभीतिहस्नं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तास्तु तममृगणैर्व्याघ्रकीर्तिमशानं विश्वद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शिवशक्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीश वन्दे कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ देर्महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं नानासुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर भक्तवत्सल भगवान की सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू आएर गुरुजीको हातबाट टीका प्रसाद